नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सोचिए, राहुल गांधी ने बिना कोई हो हल्ला किए, बिना किसी से बताए, बिना संसद में गुणगान किए 22 बच्चों को गोद ले लिया। अब 22 वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई थी उसमें अनाथ हो गए थे। उन 22 बच्चों को राहुल गांधी ने बिना किसी शोर शराबे के गोद ले लिया। और कल पीएम नरेंद्र मोदी भाषण देने आए जब लोकसभा में, तो उन्होंने हर तरह की बात की, लेकिन उन 22 बच्चों की बात पीएम से ना हो सकी। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लोकसभा में खड़े होकर जो 26 लोग पहलगाम अटैक में मारे गए, जिसमें से 25 इंडियन और एक नेपाली था, सबके नाम उन्होंने एक एक करके लोकसभा में लिए, जिस पर उनकी बीजेपी सांसदों से बहस भी हो गई। अब बहस इसलिए हो गई कि प्रियंका गांधी ने कहा कि 25 भारतीय और एक नेपाली मारे गए, लेकिन बीजेपी सांसद कहने लगे कि 25 भारतीय की जगह आप हिंदू बोलिए, जिस पर प्रियंका गांधी और बीजेपी के सांसद एक दूसरे से बहस होने लगी वहां पर। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने 25 जो भारतीय वहां पर मारे गए उन सभी का नाम एक एक करके लिया। और आप सोचिए, देश के सर्वोच्च पद पर जो पीएम आसीन हैं, उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान भी इन 25 मृतकों के नाम नहीं लिए। जो काम प्रियंका गांधी ने किया, जो काम राहुल गांधी ने किया, बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने 22 अनाथ बच्चों को गोद लेकर वो काम कर दिखाया जो काम सरकार को करना था। सरकार का काम अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी राहुल गांधी जब बिहार गए थे, उन्होंने झोपड़ी में एक रात गुजारी और उसके बाद उस झोपड़ी के स्थान पर एक पक्का मकान बनवा दिया था। तो सोचिए, राहुल गांधी चर्चाओं में नहीं मानते हैं, चर्चा में नहीं आना चाहते हैं, बल्कि वो काम करके दिखाते हैं। विपक्ष में होते हुए भी वो काम करके दिखाते हैं जो काम सरकार का है, चाहे वो 22 बच्चों को गोद लेना हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाले परिवार को पक्का मकान बनवा कर देना हो। राहुल गांधी की ये बात पूरे देश में जाती है। संसद में भी कल राहुल गांधी ने खड़े होकर के ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आप सोचिए, देश में ऐसे कई सारे नेताओं की जरूरत है जो राहुल गांधी की तरह हो, जिन्हें दिखावा ना पसंद हो, जिन्हें काम करना पसंद हो। लेकिन अभी देश में ऐसे नेताओं का सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में जो भी नेता ये अच्छे काम करके दिखाते हैं, उन्हें देश से शाबाशी मिलनी चाहिए और ऐसे नेताओं की कद्र होनी चाहिए। अगर ऐसे कई और नेता राहुल गांधी की तरह सामने आ गए, जो बिना मीडिया में आए, बिना अपनी चर्चा कराए अच्छे काम करने लगे, तो ये देश एक दिन जरूर जो है वो विकसित भारत बन जाएगा। जो सपना 2047 तक का देखा गया है, वो सपना उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कोई अगला राहुल गांधी बन सकता है या फिर राहुल गांधी ऑन एंड ओनली है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।